कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का मतलब होता है लायबिलिटी इज एट हैंड ऑन टुडे, लायबिलिटी इज देयर ऑन टुडे, लायबिलिटी अराइज होने वाला है फ्यूचर में कुछ होने की वजह से, नो, लायबिलिटी अराइज हो चुका है, पेमेंट बाद में होगा। लायबिलिटी है कि नहीं है ये डाउट नहीं है, लायबिलिटी है, पेमेंट कितना होगा ये डाउट है, कब पेमेंट होगा ये डाउट है, लेकिन लायबिलिटी है तो उसको कहते हैं देयर इज ए प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। जैसे मैं हमेशा एक एग्जांपल लेता हूं कि किसी ने सामान बेचा वारंटी के साथ, तो तुरंत माल बेचते उसके माथे में ये लायबिलिटी है कि हाँ वारंटी के लिए टीवी आएगा, हमको टीवी रिपेयर, मान लो टीवी बेचा तो हमको टीवी रिपेयर करके देना पड़ेगा। जैसे मैंने तुमसे पैसे लिए तो मेरे माथे में एक लायबिलिटी है कि मेरे को सुबह क्लास में जाकर के पढ़ाना पड़ेगा। सो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का मतलब होता है लायबिलिटी इज देयर ऑन टुडे, परफॉर्मेंस मे हैपन इन फ्यूचर। पॉसिबल ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कि लायबिलिटी इज नॉट देयर ऑन टुडे, इट मे अराइज इन फ्यूचर एंड ऑब्वियसली विल बी पेड देयर आफ्टर। सो व्हाट वी आर टॉकिंग इज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। तो कहते हैं कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का मतलब होता है लायबिलिटी एग्जिस्ट्स ऑन टुडे, लायबिलिटी एग्जिस्ट्स ऑन टुडे, अमाउंट में बी अनक्लियर, टाइमिंग में बी अनक्लियर, पेमेंट में हैपन इन फ्यूचर, बट लायबिलिटी एग्जिस्ट्स ऑन टुडे। जैसे अपन बोलते हैं कि हमने किसी से लोन लिया 40 लाख का, अब अगर आपने लोन लिया तो अच्छा 5 साल बाद रीपेमेंट करना है, रीपेमेंट आफ्टर 5 years, तो आपने लोन लिया, दैट मीन्स द लायबिलिटी इज एग्जिस्टिंग ऑन टुडे, यू हैव टू रीपे। 5 साल बाद रीपे करेंगे, दैट्स डन, बट ऑब्लिगेशन तो आपके माथे पे आज है, इसीलिए बैलेंस शीट में लायबिलिटी आज लिखा जाता है। अब आया फोर्थ पॉइंट कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड पास्ट इवेंट। पास्ट इवेंट का मतलब होता है एक ऐसा इवेंट जिसने प्रेजेंट ऑब्लिगेशन को ट्रिगर किया, हम लोग ट्रिगरिंग इवेंट भी बोलते हैं। एक ऐसा इवेंट जिसने प्रेजेंट ऑब्लिगेशन को ट्रिगर किया, जैसे वारंटी के केस में सेल, वारंटी के केस में सेल, न्यूक्लियर पावर प्लांट के केस में जो डीकमीशनिंग लायबिलिटी ट्रिगर होती है ना न्यूक्लियर पावर प्लांट के केस में, वो जब आप पावर प्लांट इस्टेब्लिश करते हो, लगाते हो, तो ही आपके माथे में आ जाता है कि आपको उसको डिमोलिश भी करना होगा और आपको एक लायबिलिटी माथे में आ जाती है जिसका नाम है डीकमीशनिंग लायबिलिटी। तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यूक्लियर पावर प्लांट इज द ट्रिगरिंग इवेंट फॉर डीकमीशनिंग लायबिलिटी। वारंटी वाला जो ऑब्लिगेशन है, वारंटी ऑब्लिगेशन का जो इवेंट है दैट ट्रिगर्स द वारंटी ऑब्लिगेशन इज द सेल ऑफ टेलीविजन सेट्स। तो कहते हैं कि जो पास्ट इवेंट प्रेजेंट ऑब्लिगेशन को ट्रिगर करता है ना, उसका नेचर ये होना चाहिए, वर्ड देखिए, द इवेंट शुड बी एन ऑब्लिगेटिंग इवेंट। ऑब्लिगेटिंग इवेंट का मतलब होता है एक ऐसा इवेंट जिसके बाद जो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन आया ना वो अनअवॉइडेबल है, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। अगर ऑब्लिगेशन इज अनअवॉइडेबल then only the past event will be called an obligating event. And if the event is obligating event that has triggered an unavoidable present obligation, तभी उस present obligation को बुक्स में रिकॉर्ड करने पड़ेगा। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि अगर कंपनी के पास, ये वर्ड अच्छा देखिएगा, रियलिस्टिक ऑल्टरनेटिव है, मैं वर्ड फिर से बोलता हूं, अगर कंपनी के पास रियलिस्टिक ऑल्टरनेटिव है कि वो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन को अवॉइड कर सकता है, माइंड माय वर्ड्स, मेरे पास रियलिस्टिक ऑल्टरनेटिव है, धंधा बंद करना इज नॉट ए रियलिस्टिक ऑल्टरनेटिव, नया एसेट खरीद के लाना इज ए रियलिस्टिक ऑल्टरनेटिव। ओके, सो अगर मेरे पास एक रियलिस्टिक ऑल्टरनेटिव है कि मैं प्रेजेंट ऑब्लिगेशन को अवॉइड कर सकता हूं, तो मेरे इवेंट को ऑब्लिगेटिंग इवेंट नहीं बोला जाएगा, क्योंकि मैं प्रेजेंट ऑब्लिगेशन को अवॉइड कर सकता हूं। जैसे मैं एक एग्जांपल दिया था
कि, और डिकमिशनिंग लाइबिलिटी नहीं, वो मेजर इंस्पेक्शन एंड ओवरहॉलिंग इंड AS 16 से कनेक्ट किया था मैं, अगर याद है आपको, मैं अभी रिवाइज करा देता हूं कि मान लो मेरे पास एरोप्लेन है, हम एयरक्राफ्ट कंपनी इंडिगो हैं, मेरे को DGCA ने बोला कि हर 5 साल में आपको एरोप्लेन रिपेयर करना पड़ेगा, तो मैं उसका प्रोविजन नहीं बनाऊंगा। तो सर आप क्या करोगे? मैं प्रोविजन इसलिए नहीं बनाऊंगा कि मेरे पास एक रियलिस्टिक ऑल्टरनेटिव है कि हम 5 साल में एरोप्लेन को रिप्लेस करके नया एरोप्लेन ले आए, उस एरोप्लेन को सरेंडर कर दे, अगर लीज पे है तो, खरीदा हुआ तो उसको बेच दे, दूसरा एरोप्लेन खरीद के ले आए। ये मेरे पास ऑप्शन है, एंड दिस ऑल्टरनेटिव इज ए रियलिस्टिक ऑल्टरनेटिव। लोग मोबाइल करते हैं चेंज, हम मोबाइल को रिपेयर नहीं कराते हैं, मोबाइल बेच देते हैं, नया मोबाइल खरीद लेते हैं, बहुत लोग करते हैं ऐसा, कोई पैसा का दादागिरी नहीं है ये। नाउ व्हाट आई एम सेइंग कि अगर कंपनी के पास एक रियलिस्टिक ऑल्टरनेटिव है कि वो उस प्रेजेंट ऑब्लिगेशन को अवॉइड कर सकता है, तो ऑब्लिगेटिंग इवेंट को या इवेंट को ऑब्लिगेटिंग इवेंट नहीं बोलेंगे, और हम प्रेजेंट ऑब्लिगेशन को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हम लोग बोलेंगे एज दी कंपनी हैज ए रियलिस्टिक ऑल्टरनेटिव, द कंपनी शुड नॉट रिकॉर्ड दी प्रोविजन, एंड इट्स क्लियर। अब आपको इंड AS 16 सुनाते हैं। इंड AS 16 क्या बोलता था याद है? कि अगर आप कोई एरोप्लेन खरीद के लाते हो कोई भी, तो उसमें कंपोनेंट अकाउंटिंग का किस्सा था। वो कंपोनेंट अकाउंटिंग क्या बोलता है कि अगर आपका कोई मेजर इंस्पेक्शन है, कोई इंजन है, कोई बॉडी पार्ट है, एरोप्लेन का बॉडी पार्ट, या मान लीजिए इंटीरियर है, तो आप 4 कंपोनेंट में एरोप्लेन को डिवाइड कीजिए और चारों कंपोनेंट को अलग अलग डिप्रिशिएट कीजिए। फिर इसको जब इंस्पेक्शन अगर 5 साल में एक बार करना पड़े, ये 5 साल में डिप्रिशिएट हो जाएगा, और उसके बाद जब नया इंस्पेक्शन करेंगे तो नया इंस्पेक्शन इज दैट 5 साल का ओवरऑलिंग, 5 साल में एक बार का ओवरऑलिंग। तो नया इंस्पेक्शन जब आप करेंगे तो पुराने इंस्पेक्शन के कैरिंग अमाउंट को डी रिकॉग्नाइज कर दीजिएगा, नया इंस्पेक्शन के कॉस्ट को रिकॉग्नाइज कर दीजिएगा। तो जब ये वाला चीज, ये मेजर रिपेयरिंग, ये ओवरहोलिंग इज टेकन केयर ऑफ बाय इंड AS 16, इंड AS 37 ने बोला ओके डोंट डू दैट, उसको ऑब्लिगेटिंग इवेंट मत मानो, प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं है।